भैया माफ़ कर दो, लोगों को मत मरवाओ उनको। वो लोग वो हैं जिन्होंने उससे बेहतर ऑफ रोडर नहीं चलाए हैं, या फिर तगड़ी है ये तो थार से तगड़ी है, सस्पेंशन डिज़ाइन क्रेजी शिट। फिर अंदर की बातें मेरे सामने आई कि तो अब जो नई वाली गाड़ी आ रही है, अब मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिर गुरखा को कौन पूछ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इनके पैसे खर्च करवाती होगी गाड़ी रादर देन कुछ कमा के देती होगी। अगर आपको ज़रा सा भी एडवेंचर का शौक़ है और हाईलक्स पे जिस तरह के ऑफर्स इस टाइम पे मिल रहे हैं, और आप अगर उस गाड़ी को नहीं खरीद रहे हो, तो भाई आप बेवकूफ़ हो, सच बता रहा हूँ मैं। वेलकम दोस्तों, बड़े दिन हो गए यार वीडियो डाले हुए, रियली सॉरी। अब चक्कर क्या हुआ, मैं एक्चुअली मनाली गया था, वो जो रोड कंडीशंस वगैरह ख़राब थी, थोड़ी सुधरी थी। मैं बोला यार ज़रा जाके देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ दोस्तों से। मेरे को एक्चुअली ज़्यादा मन इसलिए कर रहा था क्योंकि जब मनाली में वो इशू हुए थे, जब पहली बार वाला जो मतलब बाढ़ वगैरह आई थी, उस टाइम पे फ़ोन करके मैं पागल हो गया था। जो भी अपने दोस्त थे, प्रेम भाई, संदीप भाई, उनको मैं कॉल कर रहा था और किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मतलब मैं बता नहीं सकता मैं कितना परेशान था कई दिन तक जब उनके फ़ोन नहीं मिले थे। और उस चक्कर में फिर जैसे मुझे मौका मिला मैं फटाफट से निकल गया। फिर उसके बाद कुछ 2-3 दिन वहाँ स्पेंड करने के बाद में फिर मैं निकला अमृतसर। फिर वहाँ पे जयदीप से मिला, वो भी बहुत टाइम से पेंडिंग था, हम डिस्कस कर रहे थे बट मिल नहीं पा रहे थे। मुझे लगा रास्ते में से डाइवर्जन लेना है तो मिलते हुए आता हूँ। वहाँ पे यार आई डोंट नो क्या हुआ, जब मैं वापस आ रहा था रास्ते में मुझे बुखार हो गया। घर पहुँचा तो बिल्कुल मैं टूट गया था। और उसके बाद में फिर कई दिन तक 104, 103 बुखार। थैंकफुली टाइमली वो हमने पकड़ लिया। पहले टाइफाइड आया, फिर डेंगू भी आया, और उसका एक प्रॉपर इलाज टाइम पे कर लिया। तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। तो एक्चुअली हेल्थ पे इम्पैक्ट तो आया उस चीज़ का, बट वी विल रिकवर इट वेरी सून। 1-2 ट्रिप लगेगी, सब ठीक हो जाएगा। तो अब आते हैं असली बात पे। एक्चुअली दोस्तों, मैंने जब से गुरखा सेल करी है, बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ है ऐसा, मतलब बाकी तो सब ठीक था, यू आर डूइंग ओके विद इट, मॉडिफिकेशंस करने के बाद तो सब ठीक ठाक था, पर उसके बाद भी फिर आपने क्यों सेल कर दिया। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पहले। और जैसा टाइटल आपको दिखा रहा है कि वाई आई सोल्ड गुरखा एंड बॉट अ टोयोटा हाइलक्स, तो बहुत से लोग तो कहेंगे कि ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की इस वाली परचेज डिसीजन में। तो फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले क्यों बेची गई गुरखा, और दूसरा पार्ट क्यों खरीदी गई हाइलक्स। एक ही वीडियो में डाल दूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नहीं तड़ पाऊंगा। तो सबसे पहले गुरखा खरीदी क्यों गई थी। तो गुरखा इसलिए खरीदी गई थी क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप पे डीजल थार खरीदी थी रादर देन पेट्रोल थार, जो कि काफ़ी वीक रही। विंटर्स के अंदर स्टार्टिंग इश्यूज़ काफ़ी थे, और उसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान होता था क्योंकि मैं अकेला होता था, और अकेले ट्रैवल में वो भी आप काफ़ी रिस्की ट्रैवल कर रहे हो, पंगे ले रहे हो पूरे। तो वहाँ पे गाड़ी जितनी ज़्यादा रिलायबल हो उतनी अच्छी है, क्योंकि वही आपका दोस्त है वहाँ पे, वही आपको बचा के लाएगी वहाँ से वापस। ऑब्वियसली सेंसिबल दिमाग भी चाहिए, बट गाड़ी ही आपका मित्र है वहाँ पे जब आप अकेले हो और पंगे ले रहे हो पूरे, जहाँ पे जान ऐसे जा सकती है आपकी चुटकियों में। तो थोड़ा सा परेशान सिर्फ और सिर्फ मैं कोल्ड स्टार्ट की वजह से थार में रहा। और फिर DPF चौक वाला इशू अभी रिसेंटली आया, और सबसे बड़ी बात जो यार मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ इन चीज़ों में, उसकी वजह से नुकसान भी बड़े हो जाते हैं। एक बार तो मैंने सालों पहले की बात है अपने बॉस को बोला था, मैं बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा था अपने करियर में, तो 1 साल मैंने थोड़ी सी हरामखोरी की थी। तो जब अप्रेज़ल का टाइम आया, मैंने अपने बॉस को बोला था जी मुझे अप्रेज़ल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ अपनी परफॉर्मेंस से इस साल। तो मैं अपने आप को नहीं बख्शता। तो यार एक गाड़ी जो मैंने अपने पैसों से ख़रीदी है और लोग मुझे देख के ख़रीद रहे हैं उस चीज़ को, तो वो सही डिसीज़न लें, कम से कम इतना तो वर्थ बनता है मेरे चैनल को फॉलो करने का। तो इसी वजह से आपने देखा होगा मैं कोलैबोरेशंस वगैरह भी नहीं करता, और ये बैटिंग ऐप्स तो मैं इनकी तो ईमेल ही नहीं खोल के देखता, जबकि अच्छा खासा पे करते हैं। तो वही वाली बात है, आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस चैनल, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी अराउंड इट। तो मुझे पता है कि जितना मैंने खर्चा किया है उसके तो आसपास भी आज तक इस चैनल ने रिटर्न नहीं दिया है, तो वो तो छोड़ो। तो जब मैं पहली ट्रिप पे गया
तो मैंने गुरखा इसलिए खरीदी थी कि उसका जो ओवरऑल हाइप था, देखो जब मैं इस चक्कर में आ सकता हूँ, तो जिसको गाड़ियों की नॉलेज नहीं है वो कितना आसानी से आ सकता है। तो जब मैंने उस गाड़ी को ख़रीदा, मैंने उसको ये सोच के ख़रीदा था कि ये गाड़ी सब कुछ फीचर वीचर कुछ नहीं है इसके अंदर, बट 2-4 चीज़ें इसके अंदर ज़रूर होंगी। एक, ये तगड़ी ऑफ रोडर होगी, दूसरा ये रिलायबल होगी। बट जब मैंने पहली ट्रिप करी तो मैंने उसके ड्रॉबैक्स देखने शुरू किए, जहाँ पे उसका आर्टिकुलेशन वाला इशू सामने आया, जहाँ पे उसके पावर लॉस वाला इशू सामने आया। हो सकता है वो इनिशियल बैच की कुछ गाड़ियों में वो वाला इशू हो, और मैंने तो एक्चुअली ज़्यादातर गुरखा ओनर्स को रोते ही देखा यार। जिससे मिलो वो ठीक बात है, वो पब्लिकली 50% रो रहे हैं, बट यू नो ओवरऑल 80 से 90% लोग उस गाड़ी को रो रहे हैं। वो कोई कहता है गाड़ी अच्छी है बट सर्विस अच्छी नहीं है, कोई बोलता है अनरिलायबल है, कोई बोलता है कुछ है। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और 17-18 लाख रुपए की गाड़ी वो आपके व्यूज़ के बेसिस पे ख़रीदते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके व्यूज़ सॉलिड हों, सच्चे हों, और तभी आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको चैलेंज कौन करता है उस टाइम पे? आपको चैलेंज करता है फेक अकाउंट्स। तो क्या हुआ था, जब वो फर्स्ट ट्रिप थी, वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें लोगों के सामने रखनी शुरू करी, तो इतने बड़े बड़े कुछ कमेंट्स आए। मुझे लगा यार टेक्निकल सा लिखा हुआ है, तो उसको एक टेक्निकल रिप्लाई बना था। मैंने 10-10 मिनट ख़राब किए उन कमेंट्स के रिप्लाई करने में। बाद में मैंने देखा वो अकाउंट तो आधे घंटे पहले बने हुए हैं। तो इन लोगों में जो ये इस तरह के काउंटर करते हैं या आपको ऊट पटांग बोलते हैं, ये लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी आइडेंटिटी के साथ आके आपसे आर्ग्यू कर सकें। वो फेक अकाउंट्स बना के कमेंट करेंगे। ज़्यादातर आप देखना किसी भी गुरखा की वीडियो पे जहाँ पे वो लोग लिखते हैं मर्सिडीज़ का इंजन। ओ भैया माफ़ कर दो, लोगों को मत मरवाओ उनको। तो भैया जो खुश हैं बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर व्हीकल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप अपनी गाड़ी से खुश रहो। बट मोस्टली वो लोग वो हैं जिन्होंने उससे बेहतर ऑफ रोडर नहीं चलाए हैं, या फिर वो ऑफ रोडिंग करते नहीं, वो सिर्फ ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल में मोस्टली जहाँ पे वो उस गाड़ी से जा रहे होंगे, वहाँ पे कोई भी गाड़ी, कोई भी सेडान, कोई भी हैचबैक भी जा रही होगी, वो उसको ही बहुत बड़ी बात मानते होंगे, तो माने। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड ऑफ रोडर। जो सबसे बड़ी वीकनेस मेरे को देखी भाई, बढ़िया ऑफ रोडर तो ये नहीं है, किसी भी सेंस में नहीं है। आप कितनी भी वीडियोस ढूंढ लो जाके, अगर दूसरी गाड़ी वाला बिल्कुल गधा नहीं है, तो इस गाड़ी से बेहतर परफॉर्म करती है वो दूसरी गाड़ी मोस्टली। सेकेंडली फिर आफ्टर सेल सपोर्ट इस ब्रांड की इतनी झंड है कि मैं बता नहीं सकता। आप कुछ टाइम तक तो झेल सकते हो, उसके बाद में नहीं। हर चीज़ के लिए आपको रीजनल मैनेजर से बात करनी पड़ रही है, और वो फिर आपका काम हो जाए तो आप उसका एहसान समझते हो, तो बहुत बड़ी बात है। वारंटी का खुद नहीं पता, आपको लगेगा मेरी गाड़ी तो कवर्ड है, 2 साल के लिए है कि 3 साल के लिए, जितने भी इनकी वारंटी है। बट जब आप जाओगे तो आपको बताया जाएगा सर इस पार्ट की तो 3 महीने की वारंटी थी, इसकी 6 की थी, इसकी 9 की है, इसकी 12 की है। तो मेरा डिफ लॉक आगे वाला नहीं लगता था, तो मैंने इनको बताया था अराउंड आई गेस पहले दूसरे महीने में ही। नहीं चेक किया। उसके बाद गाड़ी को हो गए 6 महीने, सर्विस पे गई तो मैं बोला भाई देख लो। फिर उन्होंने उस दिन चेक किया, चेक करने के बाद बोलते हैं सर इसकी तो वायर चेंज हो गई डिफ लॉक की, कर दो। सर चार्ज लगेंगे, क्यों? कि सर इसकी वारंटी 3 महीने की थी। भाई मैंने तो रिपोर्ट 3 महीने से भी पहले किया था, हमें नहीं पता सर। अब उस चीज़ के लिए फिर शर्म आती है, हर चीज़ के लिए कॉल करो। मैंने नहीं किया, आई पेड फॉर दैट। तो मैंने बहुत से ऐसे कमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें लोग बोलते थे कि भाई पार्ट्स नहीं मिलते। थैंकफुली अभी तक उतने टाइम मैंने वो गाड़ी रखी ही नहीं कि उस कंडीशन में हम जाते। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, यही रीज़न है मैं हमेशा जब किसी गाड़ी को ओन करता हूँ उसकी प्रॉपर फील ले लेता हूँ, तभी मैं बात करना शुरू करता हूँ। अगर मैं उस गाड़ी को ओन नहीं करता तब तक मैं उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता। आप जिमनी के बारे में देख लो, आज तक मैंने
उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला, क्योंकि मैंने नहीं ख़रीदा, मैंने उसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। फिर मुझे एक और इशू आता था गाड़ी में बार बार कि वो लेफ़्ट या राइट भागती थी मोस्टली, वो एमरजेंसी ब्रेकिंग में। अब फिर उसको दिखाओ तो ठीक हो जाती थी, पता नहीं क्या करते थे, फिर उसके बाद में फिर हो जाता था। अब मैं एक, आपको याद होगा, उस वाली ट्रिप से आ रहा था जो काफ़ी ख़तरनाक वाली ट्रिप थी अपनी, स्नो वाली, गोरखा के साथ में। तो वो जब वो हिरन था कि आई गेस वो थी नील गाय थी, तब वो गाड़ी मैंने ब्रेक लगाई होगी 90-100 के आसपास, तो मुश्किल से कंट्रोल में आई थी वो गाड़ी उस टाइम पे। तो ये वाला इशू उसके अंदर आता रहता था और यू नेवर नो, हर कोई उसके अलाइनमेंट नहीं कर पाता था। कहीं भी जाओ कर देता था, 4 बार 5 बार चले जाओ, यही काम तो था नहीं यार। बड़ा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग था इस गाड़ी को रखना। ठीक है, किसी को लगता होगा कि यू नो भाई बहुत बड़ी बात है ऐसे दुखी रहना, आप रहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी करी हुई थी उसके अंदर, जैसे मैं हमेशा अप्रिशिएट करता था उस चीज़ को कि जैसे रैक, स्नॉकल, डिफरेंशियल लॉक्स फ्रॉम द फैक्ट्री आने की वजह से जो गाड़ी वो मतलब आपको फालतू की परेशानियों से बचाती थी। मतलब आपको कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई आपने ये लगवाया है, कुछ है, ये आजकल मैटर करती हैं चीज़ें, वो अच्छी बात थी, अप्रिशिएबल। बट ये गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई गाड़ी नहीं है। ज़्यादातर लोग मैंने जो देखे हैं वो सिर्फ जो नॉन ओनर्स हैं, मतलब जिन्होंने कभी 4x4 गाड़ी इस तरह की देखी नहीं है, तो उनको कम दिखती है तो बस वो बोल देते हैं कि भाई ये तो बहुत तगड़ी है, ये तो थार से तगड़ी है या हर गाड़ी से तगड़ी है, तो वो दिल खुश हो जाता है ओनर का। अब किसी को 2 ने 4 ने 10 ने बोला होगा, मेरे को लाखों लोगों ने बोला है मेरी ट्रिप्स पे, लाइक जो मिले वही। बट यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन लोगों को क्या पता कि आपका यूज़ केस क्या है, ये गाड़ी सही है कि नहीं है। उसके बाद में फिर एक वो नॉनसेंस हो जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो फिर मेरे को लगा यार मैं क्या ये हटके लेने का मतलब यही था गाड़ी की। समझदार लोग इस गाड़ी को ले रहे थे, मोस्टली पढ़े लिखे लोग, जो कि थार से इसलिए खफाएं क्योंकि उस पर हवाबाजी, फुकरापंती बहुत ज़्यादा करी जाती है, रील्स वील्स की वजह से लोगों को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उससे भी ज़्यादा हवाबाजी होने लगी और सेंसिबल लोग भी मतलब टग ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, जबकि मेरे पास दोनों गाड़ियाँ थी। मैंने कभी भी थार और गुरखा का टग ऑफ वॉर वगैरह नहीं किया, क्योंकि नॉनसेंस चीज़ है वो, बिल्कुल नॉनसेंस, क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस से कोई लिंक नहीं है। आप थार में पिछली सीट पे 8-10 लोगों को घुसा दो, वज़न रख दो, सेंटर में वो अपना टो हिच लगा दो, खींच देगी वो उसको यार। नॉनसेंस चीज़ें। अब उसको देख के जो गाड़ी ख़रीद रहा है यार, वो क्या तो बंदा है, क्या वो करेगा, आई डोंट नो। तो ऐसी कुछ बहुत सी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये चल जाता है यार अपने, ये तब तक मेरे को ये चीज़ें मैटर करती थी जब तक मैंने अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से मॉड नहीं किया था। जब मैंने अपने हिसाब से उसमें मॉड्स कर लिए थे तो वो इतने अच्छे मॉड्स नहीं थे, वो जुगाड़ मॉड्स थे एक तरह से, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रॉपर गाड़ी के लिए आता नहीं है और आ भी सकता था। इन्होंने क्या करा, लुक्स तो आसपास रख ली, जो 1970s की वियतनाम वॉर वाली जी वैगन आती थी, लुक्स उसके आसपास रख ली, उसके साथ में इंजन वही रख लिया, बट सस्पेंशन डिज़ाइन क्रेजी शिट। और यही इस गाड़ी के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। तो वो ठीक था, मॉडिफिकेशंस करने के बाद आप अपनी गाड़ी से कनेक्ट करने लगते हो। बहुत तगड़े मॉडिफिकेशंस नहीं थे क्योंकि कुछ स्पेसिफिक बनता नहीं है इस गाड़ी के लिए, तो फिर भी आपका कनेक्ट अपनी गाड़ी से बनने लगता है क्योंकि उसमें आपके इनपुट चले आते हैं, यू फील कनेक्टेड टू इट। तो मैं कनेक्टेड भी फील करने लगा था। फिर अंदर की बातें मेरे सामने आई कि कंपनी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जिनके बारे में मैं बात कर रहा था वो चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। इस गाड़ी में पावर की कमी तो थी ही, अब कोई नहीं मानता ना माने, बट थी। तो अब जो नई वाली गाड़ी आ रही है, अब मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उसके बाद में जो गाड़ी अब ये वाला मॉडल है उसकी क्या मार्केट वैल्यू रह जाने वाली। इंजन सॉलिड अपग्रेड आ रहा है। अब जब थार से कंपटीशन कंपनी ने सीरियसली ले लिया है,
130 bhp अगर थार जनरेट करती है तो वो 130 से 140 के बीच में जनरेट करेगी। थार अगर 300 Nm टॉर्क जनरेट करती है वो 350 Nm करेगी। कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, 600 किलो के आसपास का वेट डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। गुरखा को चाहिए थी पावर, तो वो उन्होंने कर दिया। अब लोग कहते हैं कि अब उसमें अपने दिल को दिलासा देने के लिए कि उसमें DEF आ जाएगा, अब जो फ्लूइड यूरिया, उससे कुछ नहीं होता, वो हार्मलेस है। जम भी जाएगा वो वर्स्ट केस सिनेरियो में, तो उसके बाद में जब आप बहुत ठंडी जगह से वापस आओगे वो पिघल जाएगा। आपको सिर्फ एक एरर वार्निंग आ सकती है, गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लिम्प मोड में गाड़ी जाती है DPF की वजह से, जो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर है, वो चोक होने की वजह से। तो वो तो आपके LNT बेस सिस्टम में भी हो सकता है, SCR बेस सिस्टम में भी हो सकता है, मतलब नॉन DEF वाली जो करंट गाड़ी है उसमें भी हो सकता है। हुआ है यार, लोग परेशान है। आई नो कि कितने लोगों को इंजन चेक लाइट आई है, मुझे भी आई थी एक बार। DEF वाली जो गाड़ियां आएंगी उनके अंदर भी आ सकती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फ्रंट की लोअर कंट्रोल आर्म्स करेक्ट की गई है, जो कि आई डोंट नो किसने तो बनाई थी वो। उसके साथ में भाई तीसरी चीज़ ये है उस गाड़ी में कि शिफ्ट ऑन फ्लाई पे वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं, नए गियर बॉक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। आई गेस दैट्स कॉल्ड G32। तो ये ज़्यादा टॉर्क झेल सकता है, नई ट्यून झेल सकता है, और उसके साथ में हो सकता है थोड़ा सा स्मूथ भी हो। स्मूथ तो पुराना वाला भी था, मतलब उसमें गियर चेंज करने में दिक्कत नहीं थी, प्रॉब्लम थी 4x4 वाले सिस्टम में। तो इन्होंने कोई बाद में प्लेट चेंज करी थी अंदर की, जिसके बाद वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया था सिस्टम। अब ये शिफ्ट हो रहे हैं आई गेस शिफ्ट ऑन फ्लाई पे, जो कि नोब के थ्रू ऑन द फ्लाई आप अप टू 100 kmph 4x2 से 4x4 में जा सकते हो, जो इनका फोर्स 1 में ये लोग डालते थे। फोर्स 1 में इन्होंने अच्छा इक्विपमेंट डाला था, बट आई गेस उसका भी वही इशू था कि सर्विस एंड टच पॉइंट्स वगैरह कम थे, तो कम बिकी थी वो गाड़ी। तो कोशिश तो कर रहे हैं, और जैसा मुझे पता लगा तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी जागी इसको लेके कि ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो फोर्स मोटर्स के ओनर हैं उनके बेटे का, और दे आर ट्राइंग। तो अगर आपको लगता हो ना कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, और वो इतना पैसा नहीं झोंक सकते एक प्रोडक्ट के लिए जितना कि अब आज के टाइम पे महिंद्रा या फिर टाटा डाल सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर्स में गाड़ियाँ बेचती हैं। फोर्स मोटर्स की सेल्स में चेक कर रहा था, इनकी ओवरऑल सेल्स जो इनके कमर्शियल व्हीकल्स को मिला के महीने के 1800 से 2000 गाड़ियाँ ये बेचते हैं, जो कि आसपास भी नहीं है किसी महिंद्रा या फिर और किसी कंपनी के। और वहीं पे फिर गुरखा को कौन पूछ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इनके पैसे खर्च करवाती होगी गाड़ी रादर देन कुछ कमा के देती होगी। तो ये तो है यार, मतलब बीइंग अ स्मॉल कंपनी ये लोग एफर्ट अच्छा कर रहे हैं, इन्होंने बात दिल पे ली, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। मेरा यही कारण था कि मैं इसको अभी सेल कर देता हूँ। सेल कर देने के बाद में फिर जब मौका आएगा, अपडेटेड गाड़ी आएगी, मुझे थोड़ी बड़ी गाड़ी लेनी थी, और मेरे को लग रहा था कि इस स्पेक में जब ये आने वाली है तो 5 डोर के बारे में सोचा जा सकता है। एक चीज़ और मैं नोटिस करी, जब आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी चला रहे हो तो ये होता है, थोड़ी सी ब्रांड लॉयल्टी आपके अंदर आती है, तो आपको लगता है कि इन्हीं का कुछ और ले लो। जैसे आप महिंद्रा थार चला रहे हो तो आप सोच रहे होगे यार 5 डोर आएगी, जब 5 डोर ले लूँगा। आप गुरखा चला रहे हो, आपको लगेगा 5 डोर आएगी, 5 डोर ले लूँगा। टोयोटा की कोई गाड़ी चला रहे हो तो आपको उसका अपग्रेडेड वर्जन आता हो दिखेगा, तो आपको लगेगा यही ले लूँगा। तो थोड़ा सा ये वाला सीन होता है लोगों के अंदर, तो मेरे अंदर भी उस टाइम पे था, बट वो मैंने सेल कर दी। फिर इनका वही चलता रहा कि अब अगले महीने आएगी। पहले अप्रैल में लॉन्च का प्लान था, आज अगस्त हो चुका है, कोई भी अपडेट 5 डोर गुरखा के बारे में नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि गाड़ियाँ जितनी सिंपल रहें हमारे टाइप के यूज़ केस में, रफ़ यूज़ केस में, उतना अच्छा है लॉन्ग टर्म में, बट वो निगेट हो जाता है फोर्स की सेंस में, क्योंकि मेरा इनके साथ में सर्विस एक्सपीरियंस बहुत पुअर रहा है। बहुत परेशान मैं रहा हूँ इस चीज़ को लेके। कोई सर्विसिंग वगैरह भी कोई ऐसी चीप नहीं है इन लोग की कि आपको लगे कि भाई सर्विस चीप है, दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं है। पार्ट्स चीप हैं, क्योंकि एक वायर जो इन्होंने डिफरेंशियल लॉक का चेंज किया था वो सिर्फ आई गेस 800-900 रुपये का था, और बहुत लंबा वायर था, तो वो मैं मान सकता हूँ कि हाँ पार्ट्स हो सकते हैं चीप हों। और फिर उसके बाद में फिर इस कम्युनिटी का जो ओवरऑल बिहेवियर है, जो
या तो बहुत अच्छे लोगों के पास गुरखा है, ये बात मैंने कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को भी बोली थी कि या तो बहुत अच्छे लोगों के पास गुरखा है या फिर गधों के पास गुरखा है बिल्कुल। तो जो कि फेक अकाउंट्स बना के असलियत को छुपा के, कुछ असलियत को छुपा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप 2-4 लोगों को बेवकूफ़ बना लोगे, बट एंड ऑफ द डे सब समझदार हैं। 18-20 लाख रुपए खर्च करना हर किसी को भारी पड़ता है। तो उस सेंस में लोगों को असली बात, सच बात पता होना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरा हमेशा मकसद रहता है कि जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करें उनको असली चीज़ जाए। आजकल वो ट्रेंड तो चल ही रहा है यार, जिस टॉपिक पे व्यूज़ आए उसको पीटो। अब आप बहुत से लोगों को देखोगे उन्होंने कभी 4x4 गाड़ी ना चलाई है ना ओन की है, उसके बाद भी वो एक रिसर्च पेपर सा पढ़ देते हैं, ऐसा है वैसा है, वियतनाम वॉर है, जी वैगन है, ये है वो है। क्या पता यार, उनको कुछ नहीं पता, उनको घंटा नहीं पता उनको। अब ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से भैया गाड़ी बस ठीक है, वो थोड़ा बटरिंग वाला सीन होता है। आप ये बना दोगे कि थार गुरखा का बाप है तो थार वाले खुश हो जाएंगे, फिर आप बना देना गुरखा थार का बाप है तो गुरखा वाले खुश हो जाएंगे। उससे होना कुछ नहीं है, ईगो सेटिस्फाई करने वाली बात है। और ईगो सेटिस्फाई करने से क्या परचेज डिसीजंस बनाने यार, दैट्स अ शिटी डिसीजन। तो जो सबसे बड़ा कारण था गुरखा को सेल करने का आफ्टर मॉडिफिकेशंस, वो था कि नई गुरखा आ रही है 5 डोर। फिर उसके बाद में हाईलक्स पे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह के न्यूज़ आने लगे। और यार तो हाईलक्स पे डिस्काउंट आना तो भाई नो ब्रेनर है, वो भी जिस टाइप के डिस्काउंट आ रहे हैं। उसके बाद में मेरी नज़र हाईलक्स पे भी थी साथ में, क्योंकि मैं कह रहा था बड़ी गाड़ी आनी है। जब मैंने ईवी ली थी बहुत से लोग शॉक हो गए थे यार कि गुरखा बेच के ईवी ले ली, व्हाट ही वांट टू डू, वही वो यूट्यूब वाली शिट करेगा क्या, ये ईवी लेके घुसेगा रोएगा, फिर वो अपने को नहीं करना होता यार। तो आपने देखा होगा, आई गेस आई मेड जस्ट 2 वीडियोस डिलीवरी एंड लाइक वो जो मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था उसके बाद में। तो दैट्स माय सिटी कार, माय फैमिली कार आसपास जाने के लिए, तो वो उस यूज़ केस में है, तो ड्रामेबाजी नहीं थी। उसके साथ में जो मेन चीज़ थी वो थी कि हाईलक्स की तरफ मेरा ध्यान था। एक बार बीच में मुझे एक अच्छी डील आई थी टोयोटा की तरफ से, उस टाइम पे मैंने मिस कर दी थी। और फिर उसके बाद में मैं वेट करता रहा। थैंकफुली मैंने टाइमली अपनी वाली गुरखा निकाल दी थी, तो मेरे पास सोचने का मौका था उसके बाद में। और जैसे ही फिर से मैंने कई जगह पे वो देखा कि भाई ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं, मुझे एक अच्छी डील दूसरे डीलर से मिल गई थी। बट एक्चुअली फरीदाबाद वाला डीलर मुझे बहुत टाइम से परसू कर रहा था, तो फिर मैं बोला कि वो वाली डील आप मैच करा दो। और आई एम श्योर कि मुझसे ज़्यादा डिस्काउंट्स भी लोगों ने लिए होंगे जहाँ पे बल्क डील्स या कुछ किया होगा, बट मेरे दिमाग में जो था कि भाई ये इतने तक का डिस्काउंट मुझे मिल जाए, वो मिलने के बाद में आई सेड ओके, क्योंकि इस गाड़ी का इस पर्पस में मैच नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको ज़रा सा भी एडवेंचर का शौक़ है और हाईलक्स पे जिस तरह के ऑफर्स इस टाइम पे मिल रहे हैं और आप अगर उस गाड़ी को नहीं ख़रीद रहे हो, तो भाई आप बेवकूफ़ हो, सच बता रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मेरे पास जो मेरी लास्ट सुपर बाइक थी वो थी कावासाकी ZX6R। ZX6R जब आई थी, आई गेस 150 या 200 कुछ बाइक्स आई थी इंडिया में, लोगों ने उस गाड़ी को नहीं ख़रीदा था, लोगों ने उस मोटरसाइकिल को नहीं ख़रीदा था, सुपर बाइक को नहीं ख़रीदा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये तो ZX10R से थोड़ी सी सस्ती है, तो उनको लग रहा था आधे रेट में मिले। तब लोगों ने नहीं ख़रीदा, कंपनी ने डिस्काउंट पे वो मोटरसाइकिल्स बेची। उसके बाद वो जो एक लॉट आया था वो ख़त्म, मोटरसाइकिल्स ख़त्म। और उसके बाद में लोग सेकंड ओनर मोटरसाइकिल्स के जितने की नई खरीदी गई थी उससे ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे 2 साल बाद। तो अच्छे व्हीकल्स के साथ में ये होता है, उनकी मार्केट वैल्यू चाहे वो मार्केट में रहें ना रहें। अब हु नोज़, अगर इस तरह के डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे ब्रांड को बेचने के लिए, इस तरह की गाड़ी जो कि ग्लोबल आइकन है, तो मुझे नहीं पता कि कितने टाइम तक ये गाड़ी ऑन सेल रहेगी। और मैं बता रहा हूँ, जिस दिन ये गाड़ी सेल से चली गई, जिस दिन ये गाड़ी अवेलेबल नहीं हुई, उस दिन लोग पीछे पीछे घूमेंगे इन गाड़ियों के। तो जिनको लेनी है ले लो, निपटाओ। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपरली बात करेंगे कि व्हाई इट्स अ नो ब्रेनर to buy an Hilux in India right now.
इस वीडियो में इतना ही। आई रियली होप कि मैं आपको जस्टिफाई कर पाया। एक्चुअली जो लास्ट पॉइंट था मेरा, दैट वाज द बिगर पॉइंट। वो चीज़ें इनिशियली जो हो रही थी 1 साल तक जो रहा, मैंने देखा, गाड़ी चलाई, उसमें कमियां लगी, देन आई शेयर्ड विद यू। देन उसके बाद में स्लोली क्या उसने किस तरह से परफॉर्म किया, उसके बाद में मैंने उसमें मॉड्स किए, उसके बाद उसने क्या रिजल्ट्स दिखाए थे। कुछ ड्रॉबैक्स भी आए थे क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ गई थी, तो ऐसी चीज़ें थी। और उसके साथ में उस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि बॉल जॉइंट्स एंड सस्पेंशन पे इम्पैक्ट क्या था, क्योंकि मैं शायद 1 ही ट्रिप या 2 ट्रिप करी थी सस्पेंशन चेंज के बाद, मेरे तब तक डैमेज कुछ नहीं आया था सस्पेंशन में। बट लॉन्ग टर्म टेस्ट में नहीं कर पाया था, तो मैं उसको कह नहीं सकता कि वो कितना रिलायबल सेटअप था। और जो मेन कारण था उसको बेचने का वो यही था कि नई गुरखा आ रही थी 5 डोर, मुझे लग रहा था कि अंदर काफ़ी जगह मिलेगी, तो उसके बारे में सोचेंगे। तब तक फिर हाईलक्स आ गई दिमाग में, तो हाईलक्स आ गई। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं आपको बता पाया कि गुरखा मैंने क्यों बेची थी। कीप वॉचिंग DCU, बाय बाय।